प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बार फिर आपकी सेवा में एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट में सेंटेंस में वर्ब का क्या रोल है और सब्जेक्ट का क्या रोल है और कैसे इनका आपस में संबंध है। देखिए, वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। देखिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे कि ही कम्स, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। दे कम, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। आगे देखते हैं, सिंगुलर व प्लूरल वर्ब को जानें। यानी कि उनका यूज करने से पहले हमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचान करनी है। भाई, सिंगुलर वर्ब कौन सा है और प्लूरल वर्ब कौन सा है। सिंगुलर वर्ब इज, हैज, V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS, जैसे कि कुक्स, गोज, ETC, वाज, ये सभी क्या है, सिंगुलर वर्ब हैं। अब हम बात करते हैं प्लूरल वर्ब की। आर, हैव और V1 जैसे कुक, गो, ETC, ये सभी क्या है, प्लूरल वर्ब हैं। और वर, ये भी प्लूरल वर्ब है। अब हम ये देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन। वर्ब और नाउन में क्या अंतर है। देखिए, अगर नाउन में SIS जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है, जबकि वर्ब में SIS जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बनता है। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखने योग्य बात है। अगर नाउन में SIS जोड़ते हैं तो बनता है प्लूरल, और वर्ब में अगर SIS जोड़ते हैं वो बनता है सिंगुलर। देखिए, यहाँ पे कुछ नियम हैं। रूल नंबर फर्स्ट देखिए, यदि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब लगता है। यानी कि दो अगर सब्जेक्ट हैं उन्हें हम एंड से जोड़ें तो हम जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो प्लूरल वर्ब होगी। इसको एग्जांपल समझते हैं। राम एंड लखन आर कमिंग, तो यहाँ पे राम और लखन को एंड ने जोड़ा है, यानी कि ये दो सब्जेक्ट हैं, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। आर जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। जब दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या विचार को दर्शाएं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये है कि नाउन चाहे एक से दो हों या उनके एडजेक्टिव्स हों, तो उनको अगर हम एंड से जोड़ेंगे तो उस समय हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, तो मेरा जो मित्र है उसकी विशेषता है वो फिलोसफर है और गाइड है, तो इसकी विशेषता है, यानी कि एक ही विचार आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, हैज कम। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी का लगभग सेम मीनिंग है, इसलिए यहाँ पे विंस का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे हम स्लो एंड स्टेडी विन द रेस करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये सारी बातें जब हम एरर स्पॉट करते हैं सेंटेंस में से तब बड़ी काम आती हैं, और ये सारी बातें आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, HSC के किसी भी एग्जाम में, सेट में और कहीं भी आपके काम आ सकती हैं। आगे देखिए, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। फिश एंड चिप्स मतलब मछली और चिप्स मेरी जो फेवरेट है, ऐसी स्थिति में भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ और नियम हैं। अभी थर्ड नियम देखिए, जब दो अनकाउंटेबल नाउन्स को एंड से जोड़कर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए, इन नियम को आप लिख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं, ये आपके काफी काम आने वाली चीजें हैं। पहले हम समझते हैं कि भाई अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है कि जिसको हम गिन नहीं सकते उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, यानी कि गरीबी और परेशानी एक साथ आती है, तो इसमें इसको कम का प्रयोग किया है, यानी कि प्लूरल वर्ब को लगाया है जब अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल हो और उनको एंड से जोड़ा जाए तो। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें।
जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but। अगर जब दो सब्जेक्टों को ये निम्नलिखित बातें जो रेड पेन से लिखी गई हैं, अगर ये जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, यानी कि जो पहला सब्जेक्ट पहले आएगा उसके अनुसार वर्ब लगता है। इसका मतलब ये है, अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इस बात को हम अच्छी तरह से इस एग्जांपल से समझते हैं। गौरव एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। अब ध्यान देने योग्य बातें है, जो ये दो सब्जेक्ट हैं हिज पेरेंट्स और गौरव, इनको जोड़ दिया है एज वेल एज ने। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि अगर इनमें से कोई चीज जो है वो जोड़ती है दो सब्जेक्टों को, तो जो सब्जेक्ट पहले वाला है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे पहला जो सब्जेक्ट है वो गौरव है, और गौरव क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका प्रयोग किया है। अगर हम ऐसे इसको रीड करेंगे, गौरव एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये छोटी सी मिस्टेक को पकड़ने के लिए बारीक मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, द कप्तान along with the sailors was drowned। मतलब जो कप्तान था, कैप्टन जो था, the captain along with the sailors was drowned, जो उनका कप्तान था वो डूब गया सैनिकों के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए जो कैप्टन है वो अकेला है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग है। बच्चे क्या करते हैं, सेलर्स को देख करके यहाँ पे वर्ब लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यही सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल है, इनको हम समझ लेंगे इस तरीके से तो हम आगे किसी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5, जब आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले हो तो इसका मतलब होगा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर जो आर्टिकल है, आर्टिकल ए, एन और दी, अगर ये सब्जेक्ट से पहले हैं, पहले सब्जेक्ट से जो पहले हैं, तो उसका मतलब ये है कि उस समय एक ही व्यक्ति अथवा एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, और उस स्थिति में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए, ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय गीता। इसका मतलब ये है कि जो एक गाउन जो गीता खरीदती है वो दोनों तरीका का है, ब्लैक भी और व्हाइट भी है, यानी कि एक सफेद और काला गाउन गीता के द्वारा खरीदा गया था। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल आ गया और एक ही वस्तु की बात की गई है इसमें, तो इसमें वाज का प्रयोग है। इसमें हम वर नहीं लगा सकते, वर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट से पहले हो, यानी कि अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का प्रयोग है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग वस्तु का बोध करा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। यहाँ पे देखिए जो डायरेक्टर है और जो प्रोड्यूसर है दोनों ही सब्जेक्ट हैं, और यहाँ दोनों ही सब्जेक्ट के आगे द लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि दोनों सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल आ चुका है, और ऐसी कंडीशन में हम जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बातें आपको बारीकी से समझनी है। जितने भी मैंने नियम लिखवाए, इन नियमों को आप समझें, लिखें, जानें, ये आपके बिल्कुल काम आने वाली चीजें हैं। और जो रूल रह गए हैं, कम से कम 10-12 रूल और रह गए हैं, उनको हम अपनी आने वाली वीडियो में आपको शेयर करेंगे और आपको जरूर फायदा होगा। तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो। इससे आपको फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।